आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अच्छा, जी। क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता अनबाज्ड है या बाज्ड है? नहीं नहीं, अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यहाँ जितने भी पत्रकार हैं सब बायस्ड हैं, कोई अनबायस्ड नहीं है। और इन्फ्लुएंस रहेगा ही, जिस जिस राजनीति पार्टी की अगर सरकार रहे उसके इन्फ्लुएंस में लोग रहेंगे। तो ये चीजें कहने के पीछे आपके क्या थॉट प्रोसेस है या क्या उसके पीछे तर्क है? मुझे ये लगता है कि जितनी भी हम न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा खुद के एडिटोरियल्स जो हैं, जो एडिट करते हैं उनके न्यूज वाले, वो खुद अपने ही बैठाए हुए हैं, अपने आदमी को बैठाए हुए हैं, और जो बताना चाहते हैं, जो वो छापना चाहते हैं वही आ रहा है हमारे पास। तो आप कैसे अलग करेंगे? टीआरपी ड्रिवन मीडिया जो है उससे आप क्या अलग करेंगे? क्योंकि टीआरपी से आप भी चलेंगे आगे चल के, तो आप क्या अलग ये करेंगे? क्वेश्चन स्किप करना चाहेंगे। हम इसके बारे में एक बताइए। चीज बोल सकते हैं कि टीआरपी और एथिक्स ये दोनों को बैलेंस करके एक सोसाइटी में काम किया जा सकता है जी। अगर आप एक इस तरीके के जॉनरा में भी न्यूज़ बनाते हैं जहाँ पे आपको पैसे की सुविधा भी मिलती है, और एक इस जॉनरा में न्यूज़ बनाते हैं जहाँ पे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ये दोनों को अगर आप प्रॉपर बैलेंस बना करके अगर टिकते हैं एक न्यूज़ सोसाइटी में, तो वो एक अप्रोच हो सकता है। इस बारे में कह सकते हैं कि आज इंडिपेंडेंट मीडिया काफी हो चुकी है, यूट्यूब है, ये सब सारी चीजें, तो हमको टीआरपी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम इंडिविजुअल चैनल खोल के अपना पूरी तरह से अपना इथिक्स को लेके सारी चीजों को ऑलरेडी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स जो है वो खुद रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, मतलब अप्रोक्सीमिटी का क्वेश्चन है नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए वैसे पेड न्यूज और फेक न्यूज के बारे में आप क्या कहोगे? पेड न्यूज और फेक न्यूज के बारे में पेड होने के बाद कोई न्यूज़ फेक हो ही सकता है। ऑफ कोर्स अगर उसको पेड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको, तो वो फेक न्यूज़ की तरह उसको बहुत सारे आजकल जो हमारे नेशनल न्यूज़ है, बहुत सारे नेशनल न्यूज़ है जिसको बस पेमेंट मिलने के बाद वो लोग ऐसे ही कुछ भी दिखा। भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक बहुत पुराना वीडियो को लेके रिलीजियस तरीके से उसको दिखा रहा था, रिलीजियस चीज़ों को भड़काने के लिए। पत्रकारिता में करियर बनाना आज कितना ज़्यादा आसान है या कठिन है? मुझे लगता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है और ये नेपोटिज्म भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको आपके फादर या आपके फैमिली वाले कुछ है तो आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, वो अप्रोचेस मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं, तो उसमें आने के लिए सही रहता है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जितने हैं उसके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, हाँ। हम लोग अगर करना पड़ेगा तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सारी जी, चीज़ों को, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा ये चीज़ हमारी। वैसे हाँ, आप कुछ कह आज रहे के थे। समय में जो एक स्कोप हम देखते हैं कि आज हमारे पास फोन है, आजकल हर एक ह्यूमन बीइंग अपने अपने तरफ से एक पत्रकारिता का ही काम करता है। हाँ, मोबाइल पत्रकार है। जर्नलिज्म आ गया है। हाँ, जब से ही मतलब हम सारे जो सिटीजन जर्नलिज्म बोलते हैं उसको टर्म के तौर पे देखा जाए तो अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है आज के दिन। तो एक स्कोप ये भी है कि हम अपने इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। अच्छा, क्या पत्रकार आज भी जनता की आवाज़ हैं, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे जो बताएं कि गौरव बताया कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं वो कहीं न कहीं हमारे ग्राउंड पे जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं, तो उनकी बातें कहीं न कहीं हमारे मतलब पहुंच रही है लोगों के बीच, और अभी भी जो इंडिपेंडेंट है वो अच्छे से काम अपना कर रहे हैं। एक और चीज़ कहा जाता है कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। कई लोग कहते हैं कि फोल पिलर हो चुका है, आप क्या मानते हो? जी देखिए, कहीं न कहीं थोड़ी सी पहले से हमारी मीडिया में काम करने के तरीके में बदलाव आया है। आजकल ज़्यादातर मीडिया टीआरपी के लिए काम कर रही है, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रहा है उसी पे बात हो रहा है, तो इस वजह से शायद कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी पत्रकारिता करें तो एक बेहतर परिणाम मिल सकता है। हाँ, तो आपने कहा अच्छी पत्रकारिता है, तो एक अच्छे पत्रकार या अच्छे पत्रकारिता के क्या लक्षण होंगे? हमें लगता है कि एक अच्छे पत्रकार का यही लक्षण है कि जो चीज़ वो देखे वो सीधा उसी को रख दे, ना कि उसी पे किसी भी दबाव पे या किसी हस्तक्षेप के उस बात को। गेट कीपर्स थ्योरी, जी। उसमें ये बताया जाता है कि कैसे किसी भी न्यूज़ को फिल्टर करके कौन लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ बोला जाए, कि कौन सा न्यूज़ हम लोग के पास डिलीवर होना चाहिए, किन लोगों के पास पहुंचना चाहिए, कैसे नहीं। पर क्योंकि कुछ दिनों पहले कि प्याज का दाम बढ़ जाता था तो सरकार चेंज हो जाती थी। जी जी। आज तेल के और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, तभी भी कोई फर्क नहीं, सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये गेट कीपर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे पास डिलीवर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं, इसमें मीडिया का बहुत योगदान है, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमें लगता है, उसी के हमारे दिमाग में वैसे ही क्वेश्चन आता है। हाँ, एक लाइटर वे में और मैं कहूँगा कि अभी मैं दिल्ली में था, एसएससी सीजीएल वगैरह का पेपर लीक हुआ। जी। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच कुत्तों पे थी। जी। और बच्चे तकरीबन 10 से 20 हजार बच्चे लाठी डंडे खा रहे थे, वही बात कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या मानते हो कि वही बात मैं कह रहा था कि जो चीजें आजकल ट्रेंड में कहीं न कहीं भटकाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं हमको रियल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, कहीं दूसरी जो जिसकी कम जरूरत जिस न्यूज की है वो ज्यादा चल रही तो है। मीडिया की क्या प्राथमिकता बननी चाहिए थी कि जो अपने उसने नहीं निभाया मीडिया ने?
हाँ, हमें लगता है कि उसको देखना चाहिए कौन सा मुद्दा ज्यादा जरूरी है, उसको थोड़ा ऊपर रखे, जो कि कम जरूरी मुद्दे भी रखे, लेकिन एक जो प्रेफरेंस होता है ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उस वक्त की जरूरतें हैं उसे उस न्यूज को दिखाना अच्छा, ज्यादा बेहतर मीडिया है। का रुख चुनाव के वक्त आप निष्पक्ष मानते हो या पक्षकार मानते हो, क्या मानते हो आप? चुनाव के समय तो हमें लगता है कि सब नॉर्मली ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो तो ठीक रहता है। हाँ, खुद मीडिया हाउस में बैठ के अगर किसी चीज का वो कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है किसी तो भी। इस लूप होल को कैसे तोड़ेंगे आप लोग की जो, क्योंकि बड़े बड़े इसमें महारथी हैं जो करोड़ों, जिनके पास यूनिवर्सिटियां हैं, जो प्राइवेट जी। न्यूज चैनल हैं, जी तो उनसे आप लोग कैसे लड़ेंगे? हाँ, तो यही है कि जैसे कि आज के समय हर व्यक्ति के पास फोन है, अपना संसाधन है, छोटे से संसाधन से भी शुरू कर सकता है। और अगर अच्छी हम रिपोर्ट बनाएं, अच्छे अपना फैक्ट रखें, तो हम इंडिपेंडेंट भी काफी एक हद तक पहुंच सकते हैं। अभी लल्लन टॉप एक न्यूज चैनल चल रहा हाँ। था, काफी ट्रेंड में था, बट अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि वो बीजेपी के तरफ टर्न हो रही है, लेकिन उनके अंदर जो बहुत सारे न्यूज वाले थे वो अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दिया है, पंच नाम से स्टार्ट किया उन्होंने। तो उनको देखो, जो इंडिपेंडेंट है उनको देखो, तो आपको जो रॉ न्यूज है वो आपको डायरेक्टली मिलेगी। तो आप लोगों के लिए ईमानदारी जरूरी है या साहस या निष्पक्षता? तीनों चीज जरूरी है एक्चुअली। अच्छा, ईमानदारी जरूरी है, साहस भी जरूरी है और निष्पक्षता भी जरूरी है। कई इसी पत्र- तरीके हाँ। से ही जर्नलिज्म आगे बढ़ सकता है। कई पत्रकार हैं अभी छत्तीसगढ़ में, एक सुरेश चंद्राकर को आपने देखा होगा, ठेकेदार ने मार के उनको आरसीसी ये तो डाल दिया। बहुत बड़ा चैलेंजेस हो गया है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल के तरफ से नहीं काम करोगे या आप किसी दबाव में आके काम नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाता है। और ये सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी है, हाँ। जो जर्नलिज्म को और जर्नलिस्ट को एक सुरक्षित तरीके से माहौल नहीं दिया जा रहा है। अगर हम फोर्स मिलर बोलते हैं उसको, तो उसको उस तरीके से काम करना भी इम्पोर्टेंट है जी। हम लोगों के लिए। एक जो आप पत्रकार की बात कर रहे हैं, हम उसी राज्य से हैं, तो छत्तीसगढ़ से हाँ, हम छत्तीसगढ़ के ही हैं। वैसे छत्तीसगढ़ियाँ सबसे बढ़िया कहा जाता है। सबले बढ़िया। जी जी, हाँ, सबसे बढ़िया। तो असल में ये जो मुकेश चंद्राकर का जो मामला है, इसमें हम जो देखते हैं ये न्यूज़ हमारे तक जो पहुंची है, ये ज़्यादातर लड़कों से, मोबाइलों से हमारे तक न्यूज़ पहुंची है। ज़्यादातर ये मीडिया कवरेज हाँ। एक पत्रकार के साथ नहीं खड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उसमें आज तक कोई इस पे डिटेल्ड न्यूज़ नहीं बनाई गई। यस, लगता है कि हमें जब जिस तरह की हालात हैं अभी पत्रकारिता पे, पत्रकार ही दूसरों का अगर मदद नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्योंकि जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं वो नेशनल मीडिया हमको नहीं पता चलता कि किसी पत्रकार के साथ ऐसा हुआ। जी। तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है कि मतलब किसी पत्रकार के साथ ऐसा हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। पत्रकारों में बहुत लेगेसी वगैरह का चक्कर रहता है, तो उससे क्या कैसे निपटा जाए? जैसे हमारे जैसे लोग जो खाक छान रहे हैं, धूल खा रहे हैं जमीन के स्तर पे। हमें लगता है कि अगर मेहनत करेंगे तो आजकल के लोग हर कोई भी रिपोर्ट बना रहा है, अगर अच्छी आपकी न्यूज है, अच्छी है, तो लोग उसको भी उतने ही वो इम्पोर्टेंस से ले रहे हैं कि अगर आप अच्छी खबर दे रहे हैं और अच्छी तरीके से फैक्ट को रख रहे हैं ग्राउंड से, तो लोग उसको भी, आज के समय इंटरनेट का जमाना है कि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर अच्छी रिपोर्ट बनाता है तो लोगों के पास वो खुद लिगेसी की बात पहुंच करें तो जाएगा। वो भी, अगर हम बहुत बहुत बड़े लोगों को देखें तो लिगेसी स्टार्ट करने के लिए उनको कहीं ना कहीं धूल मिट्टी पाना Yes. पड़ेगा, होगा। है ना। अगर आपको लिगेसी चाहिए तो उस चीज के लिए लिगेसी वर्ड ही बना हुआ है कि शुरुआत की जीरो से स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो आपको वो करना पड़ेगा, लिगेसी करनी। थैंक यू। ठीक है भैया कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको मौका मिलता है, नहीं तो कांग्रेस नहीं आती, उसके बाद बीजेपी नहीं आती, कई जगह आम आदमी पार्टी नहीं आती और हटने के बाद बीजेपी नहीं आती। सबको मौका मिलता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, और ये हमारे साथ थे जो देश को चल करके आगे समाचारों तक, न्यूज तक आपको पहुंचाएंगे, आपके दुख सुख, आपके साहित्य, आपके जगत, आपके सुरक्षा व्यवस्था की सवालें या उनसे जुड़े हुए हित से जित भी क्वेश्चन होगा वो उठाएंगे। हम फिर कभी मिलेंगे।